सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पे बैठी धरती मैया को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया और नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि गरीब दर्जी वाले के घर आए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग को महादेव का कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए कथा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। एक तो भगवान का आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए। महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा भक्त तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देखते हैं, कथा सुनते हैं, वहाँ से कमेंट में ज़रूर लिखिए। उस जगह का नाम ज़रूर लिखिए कि आप लोग कहाँ से कहाँ तक हमारी वीडियो आप लोग के पास पहुँचती है। इसलिए ताकि हम लोग को प्रेरणा मिलता है कि हम कथा आप लोग को अच्छा सुना रहे हैं, कैसा सुना रहे हैं, आप लोग कैसा लग रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। शिवपुरी गांव में हरिया नाम का एक गरीब दर्जी वाला रहा करता था। और गरीब दर्जी वाला हरिया महादेव का परम भक्त था। उसका दिन का शुरुआत महादेव का पूजा से ही होता। सुबह उठता, नहा धो के महादेव के मंदिर जाता, महादेव को जल चढ़ाता, पूजा करता, भक्ति करके अपने दुकान जाता। और जब सिलाई करने लगता तो महादेव का भजन गाता और नमः शिवाय का जाप करता। रोज का यही काम था। अब क्या होता है कि हरिया का जो दुकान था, दुकान के बगल में एक घर था। उस घर में वजीर नाम का एक आदमी अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ रहने के लिए आया था। अब वजीर हरिया के काम को देख के वो बहुत परेशान तथा बहुत दुखी रहता था। हमेशा कहता रहता था कि हरिया जो दर्जी वाला है तो दिन भर भगवान का नाम जपता रहता है और भजन गाता रहता है। और मशीन का आवाज़ से, खरखर की आवाज़ से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए। एक दिन की बात है कि हरिया को कुछ काम पड़ जाता है तो हरिया शहर चला जाता है। जब शहर से लौटता है तो वजीर क्या करता है कि हरिया के दुकान से हरिया का सिलाई मशीन चुरा लेता है और चुरा के अपने घर के एक कोने में छुपा के रख देता है। जब हरिया अपने दुकान में सिलाई मशीन नहीं देखता है, बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन महादेव को नमन करने लगता है कि हे महादेव, मैं तो गरीब हूँ ही, इस गरीबी भरा समय में भी आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। जब इतना बात मन ही मन कहता रहता है, उसी समय वजीर अपने घर से बाहर निकल जाता है और आके कहता है हरिया से कि हरिया, क्या बात है, आज तुम भजन नहीं गाओगे भगवान का? आज तुम भगवान का नाम नहीं जपोगे? आज तुम मशीन नहीं चलाए, मशीन की आवाज़ नहीं सुनाई दी हमें? वजीर ऐसा कहता रहा। फिर हरिया कहता है मन ही मन भगवान से
कि भगवान आप मुझसे जितना चाहें उतना मेरी परीक्षा ले लीजिए, लेकिन मैं फिर भी आपका भक्ति करता रहूँगा। और हरिया रोज का एक ही काम था उसका कि सुबह उठ कर नहा धो के उसके पास जो भी होता था महादेव के मंदिर में जरूर चढ़ावा चढ़ाया करता था। अब क्या होता है कि अगले दिन वजीर जब सो के उठता है तो क्या देखता है कि उसके हाथ में एक दाना निकल गया है, फोड़ा हो गया है। तो उसको अनदेखा कर देता है। सोचता है वजीर कि चलो एक ही तो हाथ में दाना निकला है, ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन भी अब दूसरे हाथ में भी बहुत सारा दाना निकल जाता है दोनों हाथों में। अब वजीर डॉक्टर के पास जाता है। तब जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है कि वजीर को कुछ दवाई और उस पे के हाथ पे वजीर के हाथ पे लगाने के लिए लोशन दे देता है। कहता है कि इससे ठीक हो जाएगा। वजीर जब दोनों हाथ पे दवाई लगाता है और लोशन लगाता है तो और भी दाना खत्म होने के बजाय और दोनों हाथ में ज़्यादा दाना फैल जाता है, फोड़े दोनों हाथ में होने लगता है। वजीर बहुत परेशान हो जाता है और बहुत जलन भी होने लगता है। फिर वजीर जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, जो आप दवा हमें दिए हैं उस दवा से तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। देखिए मेरा दोनों हाथ कैसे हो गया है, कहाँ तक ये दाना खत्म होता, ये तो और बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी दवा से तो तुम्हारा ये दाना ठीक हो जाना चाहिए, ये कैसे फैल रहा है। एक दाने से दोनों हाथ में इतना सारा दाना निकल गया है, इतने सारे फोड़े हो गए हैं। तब डॉक्टर कहता है वजीर से कि वजीर सही सही बताओ, तुमने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये कोई और ही बात है। जरूर तुमने किसी और के साथ गलत किया है, तब भी जाके तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अब वजीर को याद आता है कि हरिया के दुकान से हरिया का सिलाई मशीन वजीर चुरा लेता है और अपने घर के कोने में ला के रख देता है। तब डॉक्टर कहता है, डॉक्टर से सारी बात वजीर बता देता है। तब डॉक्टर कहता है कि जिस तरह से तुमने एक गरीब का, बेसहारे का हरिया का मशीन चुराया है, उसी तरह से उसका सामान उसे लौटा दो, तुम्हारे हाथ का दाना खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये हो न हो, ये भगवान शिव का ही चमत्कार है जो तुम्हारे दोनों हाथ में दाने निकल रहे हैं। जब इतना बात वजीर सुनता है, अब वहां से अपने घर चला आता है और वजीर सोचता है कि ऐसे तो मैं ले जाके नहीं दे सकता सिलाई मशीन हरिया को, नहीं तो हरिया मुझे चोर समझेगा। ऐसा करूँगा जब हरिया दोपहर में खाना खाने चला जाएगा तो मैं दुकान के बाहर हरिया का सिलाई मशीन रख दूँगा। हरिया खाना खा के आएगा तो अपना सिलाई मशीन ले लेगा। क्या होता है गुरु भाई बहन, जब हरिया खाना खाने चला जाता है तो वजीर हरिया का सिलाई मशीन जो चुराया था वो ले जाके दुकान के बाहर रख देता है। जब हरिया खाना खा के घर से वापस दुकान आता है तो अपना सिलाई मशीन दुकान के बाहर देखता है तो महादेव को नमन करता है कि हे महादेव, आखिर आपने मेरी परीक्षा लेके थक गए तो आप मेरा सिलाई मशीन मुझे लौटा ही दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब वहाँ से दुकान के बाहर से सिलाई मशीन लेकर हरिया चला जाता है और सिलाई करने लगता है और रोज नित्य प्रतिदिन उसकी गरीबी दूर होने लगती है। अब धीरे धीरे अमीर बन जाता है हरिया। अब एक दिन क्या होता है, उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। एक तेज की रोशनी होता है दुकान में और वहाँ पे महादेव प्रकट होते हैं और महादेव कहते हैं हरिया से। हरिया जब देखता है तो महादेव को
हाथ जोड़ के प्रणाम करता है कि हे महादेव, आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिए, मेरा भाग्य खुल गया। महादेव कहते हैं कि वत्स, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? तुम इतना कठिन समय में भी अपना भक्ति नहीं छोड़े। मैं तुम जैसा भक्त पाके धन्य हो गया हूँ। जिस तरह से तुम्हारा मशीन वजीर ने चुरा लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे भक्ति में कोई कमी नजर नहीं आया। तुमने बिना कोई लालच के निस्वार्थ भाव से मेरा भक्ति किए हो। मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब कहता है हरिया कि महादेव, अगर आप मुझे मेरे भक्ति से खुश हैं, आप मुझे इतना दीजिए, इतना दया कीजिए कि आप अपने छत्र छाया मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब कहते हैं महादेव कि जो मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाता है, जो मेरे भक्त के बारे में बुरा सोचता है, मैं उसके साथ कभी अच्छा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान तो हमेशा भक्त के बस में रहते हैं। फिर वहाँ से महादेव तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं और हरिया का दिन जो है लौट जाता है, गरीबी से अमीर बन जाता है। तो गुरु भाई बहन, कोई भी इंसान अगर भगवान का भक्ति कर रहा है, उसको सच्चे मन से करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।